फिक्र कोरोना को लेकर की जा रही है। और कोरोना की अगर बात की जाए, जिसकी देश में दूसरी लहर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन नई लहर अभी भी आ सकती है। ये कहकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आगाह करना है। पिछली बार भी हमने किया था, आपको ध्यान देना जरूरी है, ताकि अगर आप या आपके पास लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें रोकिए, टोकिए। और इस वक्त जब फेस्टिव सीजन है, लोग त्योहारों की तैयारी और उसकी खुमारी में डूबे हों, तब लापरवाही बरतना और घातक हो सकता है। बीते 55 दिनों में ही डेल्टा वेरिएंट दुगना हो चुका है और 11 गुना डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। इनकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुई है। एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि जिस तरह 9 महीने पहले यानी होली के आसपास दूसरी लहर प्रचंड होना शुरू हुई थी, 9 महीने बाद अब दिवाली से पहले भी वैसे हालात बनते दिख रहे हैं। क्योंकि त्योहारों के चलते जमकर भीड़भाड़ हो रही है, वो कोरोना वायरस को नए सिरे से आक्रमण करने की ताकत दे सकती है। क्योंकि देश में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, जिसे डेल्टा प्लस AY.4.2 कहा जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में कोरोना और ज्यादा कहर बरपाने वाला है? इस सवाल को जन्म दिया है कोरोना के नए रूप ने, जिसने आशंकाओं को और डरावना आकार दे दिया है। जिस डेल्टा वेरिएंट ने देश में दूसरी लहर में बेहिसाब तबाही मचाई, मौत का तांडव किया था, उसी डेल्टा वेरिएंट के नए रूप ने देश में दस्तक दे दी है। इसे संक्रमण के नए और घातक संस्करण की आहट माना जा रहा है, क्योंकि वायरस का यह नया रूप डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना के नए रूप को वैज्ञानिकों ने AY.4.2 नाम दिया है, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट का ही सब लीनिएज है और डेल्टा वेरिएंट से 15% ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। देश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसके मामले सामने आए हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग में अभी तक इस वेरिएंट के बहुत कम केसेस मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे खतरा भी कम है। वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो हमें ये म्यूटेंट स्ट्रेन मिलते जाएंगे, परंतु ज़रूरी है कि हमें वॉचफुल होने की और कंटिन्यूसली वॉच रखने की किस तरह के वेरिएंट सर्कुलेशन में हैं, ताकि हम इस पे ध्यान रख सकें कि ये किसी भी स्टेज पे तो जल्दी से जल्दी हमें, मेरा यही संदेश रहेगा कि पॉपुलेशन अपने आप को या जनता अपने आप को आके वैक्सीनेट कराएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें, क्योंकि हम अभी त्योहारों के बीच में भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि अपने आप को हम बचा के रखें। फेस्टिव सीजन में वायरस के नए वेरिएंट का डर क्यों ज्यादा है? इन्हें तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये तस्वीरें दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट की हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये भीड़ संक्रमण को खुला निमंत्रण दे रही है। त्योहार की तैयारी और खुमारी में डूबी लापरवाही की ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से लगातार आ रही है। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा ब्रिटेन और रूस में आउट ऑफ कंट्रोल होते हालात को देखकर लगाया जा सकता है। वायरस के इसी नए रूप ने ब्रिटेन और रूस में संक्रमण का नया विस्फोट किया है। हालात विकट और विकराल होते जा रहे हैं। ये ब्रिटेन में पिछले 7 दिनों का कोरोना संक्रमण का ग्राफ है, जिसमें 21 अक्टूबर को तो डेली न्यू केसेस की संख्या 51,000 के पार पहुंच गई थी। हालांकि 24 अक्टूबर को ये 40,000 के नीचे पहुंच गई। आंकड़ों के लिहाज से तो ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन जमीनी हालात के हिसाब से नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में 19 जुलाई से जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता को खत्म किया गया था, उसके बाद से लोगों ने आम जिंदगी शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। कोरोना के नए रूप AY.4.2 की पहचान जुलाई में हुई थी और एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में सामने आ रहे कोरोना के 80% मामलों के पीछे ये नया वेरिएंट ही है। कोरोना ने ब्रिटेन में बर्बादी का नया चैप्टर शुरू कर दिया है और यह खतरा सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है। कोरोना की नई और घातक लहर से रूस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। रूस में बीते 5 दिनों का कोरोना ग्राफ देखें तो रूस में हर दिन 30,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और हर दिन 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। यह आंकड़ा रूस में पिछली लहरों के पीक से भी ज्यादा है। रूस में हर दिन संक्रमण और मौत का रिकॉर्ड टूट रहा है और एक बार फिर लॉकडाउन लौटने लगा है। सेंट पीटर्सबर्ग में केस बढ़ने के बाद 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रूस के 10% केस यहीं से मिल रहे हैं।
जिसकी वजह वायरस का नया रूप AY.4.2 बताया जा रहा है। अब उसी वेरिएंट की भारत में दस्तक संक्रमण की नई लहर की वजह बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन में बरती गई लापरवाही का बहुत भारी असर पड़ सकता है। निश्चित रूप से नया वेरिएंट बेशक आ रहा है, लेकिन हमारी अपनी तैयारी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और उसके साथ मास्क बहुत जरूरी है। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।